जय सिया राम। भक्तों, कैसे हैं आप सब। सावन माह में चौथा प्रदोष व्रत कब है। इस साल सावन में 4 प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा कहते हैं। शिवप्रिय प्रदोष व्रत व्यक्ति को हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत मनोवांछित फल देने वाला होता है। सावन का आखिरी सोम व्रत यानी कि प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग में स्वयं शिव का वास होता है। इस दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करने से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त 2023 को शाम 6:22 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 अगस्त 2023 को दोपहर 2:47 पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:48 से रात्रि 9:01 तक। सावन में सोम प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान के बाद फलाहार व्रत का संकल्प ले शिव की पूजा करें। इस दिन दोपहर में सोए नहीं। सूर्यास्त के बाद 2 बार स्नान करके शिव का विधि विधान से बेलपत्र, धतूरा, पंचामृत आदि से पूजन करें। नैवेद्य में जौ का सत्तू, घी और शक्कर का भोग लगाएं और इसके बाद 8 दिशाओं में 8 दीपक रखें। अब प्रदोष व्रत की कथा सुने, फिर अंत में आरती करने के बाद अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद ग्रहण करें। आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत में अधिक महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्मरण करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप शिव जी नष्ट कर देते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान को सुख प्राप्त करता है, जैसा सोम व्रत कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल जाती थी। भिक्षाटन से ही उसका और खुद का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी। उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावंशु से अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती रही। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विधर्म से शत्रुओं को खदेड़ दिया। पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंदपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा समाप्त। सोम प्रदोष व्रत का महत्व क्या है भक्तों। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। संतान की इच्छा रखने वालों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना
उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। जय सिया राम। भक्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।